हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं एवरेज यानी औसत। औसत की हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं और आज की हमारी जो क्लास होगी वो छठी क्लास होगी। और पिछली जो हमारी क्लास थी क्लास 5, उसमें हमने जो गलती पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया था और उस टाइप को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन किए। और आज का जो हमारा टाइप होगा वो होगा जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी व्यक्ति 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो उस पर आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमें ये बताएं कि हमारी वीडियो और हमें ये बताएं कि इसमें क्या कमी थी और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 6, टाइप 6। टाइप 6 है जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। समूह में जब कोई व्यक्ति शामिल हो, कोई व्यक्ति शामिल हो। अब व्यक्ति 1 भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी इसमें कोई कंडीशन ऐसी होगी नहीं कि जो व्यक्ति। तो आज का हमारा टाइप 6 है समूह में जब कोई व्यक्ति शामिल हो। तो व्यक्ति 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा। हम जो इस टाइप में क्वेश्चन करेंगे, हम इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन्हें लेंगे और जो CHSL, CGL, CPO और CGL मेंस में पूछे गए हम उनको भी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे जो इसका कंसेप्ट है वो आखिर क्या है। मैं सबसे पहले ये समझना, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक समूह है, उसमें 10 व्यक्ति हैं। एक समूह में 10 व्यक्ति हैं और इनका जो एवरेज है, इनका औसत 25 हमें दे दिया जाए, यानी औसत आयु हमें दे दी 25 वर्ष। अब इसमें बोलेगा अगर इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो व्यक्ति कितने होंगे, 11, और औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है तो औसत कितना होगा, 26 वर्ष होगा। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक समूह में 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। अगर एक व्यक्ति और शामिल हो जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ता है, यानी 26 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो आने वाला नया व्यक्ति है हमें उसकी कुल आयु बतानी है। तो उसकी आयु अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक होगा, ये 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की आयु कितनी है, 25। 10 व्यक्ति प्रत्येक 25 वर्ष का है तो सभी कितने के होंगे, 250 वर्ष के होंगे। एक व्यक्ति आने के बाद व्यक्ति कितने हैं, 11, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 26। तो प्रत्येक की आयु 26 है तो 11 के 66, 11 दूनी 22 और 6 28। तो अगर मैं इनमें डिफरेंस कर दूं तो 6 में से 0 तो 6 ही बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3। तो आने वाला जो व्यक्ति होगा वो कितने वर्ष का होगा, 36 वर्ष का। ये इस क्वेश्चन को करने का इसका बेसिक तरीका। लेकिन हमें ऐसे एग्जाम में नहीं करना। हमें क्या करना है, ये आप ये सोचिए कि अगर आने वाला व्यक्ति यहाँ पर अगर हम सभी को देखें तो औसत कितना, 25 था। अगर आने वाला 25 का ही होता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी 25 के एक और 25 का आएगा तो ना कोई कमी होगी ना ही कोई वृद्धि होगी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो ये औसत है ये कितना बढ़ा, 1 वर्ष। औसत कितना बढ़ा, 1। और मैंने आपको बताया था कि औसत जो होगा, अगर औसत में वृद्धि होगी तो जितने भी व्यक्ति हैं सभी पर होगी। तो अब व्यक्ति कितने, 11, तो 1 वर्ष आयु सभी पर बढ़ती है और कितने व्यक्ति हैं, 11। तो
एक औसत में वृद्धि, टोटल कितने 11, तो 25 प्लस 11 बराबर होगा 36 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36। दोबारा समझते हैं, अगर आने वाला व्यक्ति 25 का ही होता तो औसत में ना तो कोई वृद्धि होगी ना ही कोई कमी होगी, लेकिन आने वाला जो व्यक्ति है उसकी वजह से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, और औसत में 1 की वृद्धि होगी तो जितने भी व्यक्ति होंगे सभी पर वृद्धि होगी। तो 1 वर्ष आयु सभी की बढ़ रही है, तो 11 व्यक्ति हैं तो सभी की कुल कितनी बढ़ेगी, 11 एकम 11, 25 प्लस 11 बराबर तो कितना होगा 36 होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये ट्रिक है, तो हम इसी से सभी क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन करने हैं ना, वो हमें ये इस मेथड से नहीं करने, हमें इससे करने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में अपने टाइम की बचत करनी होती है। क्वेश्चन तो हमें आता है, लेकिन हमें देखना होता है कि हम वहाँ पर टाइम कितना ले रहे हैं। तो टाइम की बचत अगर हमें करनी है तो यही तरीका हमारा बेस्ट होगा, और इस ताकि आपको आ जाए, इसलिए हम इस पर 15 क्वेश्चन लिए मैंने, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 14 years when the teacher's age is included in it. The average increases by 1 year. The teacher's age in years is 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, तो हमें ज्ञात करना है शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, इसमें बोला है 36 छात्र हैं, 36 छात्र स्टूडेंट हैं, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 14 वर्ष। कितनी है 14 वर्ष। 36 विद्यार्थी या छात्र, इनकी औसत आयु 14 वर्ष। अगर हम शिक्षक को भी शामिल कर ले तो 36 ये पहले से हैं, शिक्षक को शामिल करने के बाद ये कितने होंगे 37 होंगे, और जिसकी वजह से औसत में कितने की वृद्धि होती है 1 की। तो पहले अगर हमारा एवरेज 14 तो 1 की वृद्धि होगी, तो अब कितना होगा 15 होगा। अब बस हमें ये देखना है, देखो अगर हम इसको बेसिक से करें तो हम क्या करते, हम 36 गुणा 14, क्योंकि 36 छात्र हैं और प्रत्येक की आयु 14 है, तो इनका योग कितना होगा 14 × 84 का 4 हासिल लगा 1, 14 × 42 और 8, 14 × 84 का 4 हासिल लगा 8, 14 × 42 और 8 50, तो सभी का योग कितना होगा 504 होगा। और अगर हम शिक्षक को शामिल करने के बाद तो अभी ये कितने 37, और प्रत्येक की आयु कितनी है, प्रत्येक की आयु है 15, और इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 15 × 7 105, 15 × 45 और 10 55, और डिफरेंस कर दें। अगर हम 36 विद्यार्थी और एक टीचर की आयु में से 36 विद्यार्थियों की आयु घटा दें तो आयु किसकी निकल कर बचेगी, तो 5 में से 4 गया 1 और ये 5, तो ये आयु निकल कर आएगी टीचर की। तो जो शिक्षक है उसकी आयु कितनी है 51। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें एग्जाम में ये इस तरीके से क्वेश्चन करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, बस हम ये देखेंगे कि अगर टीचर भी 14 वर्ष का होता तो क्या इसमें कोई परिवर्तन होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सभी 14 के हैं और टीचर भी 14 का, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हुई वृद्धि, और वृद्धि कितने की 1 वर्ष की। अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति है वो 14 वर्ष से ज़्यादा का है। अब यहाँ पर वृद्धि कितने की है 1 की, और मैंने आपको बताया था जब वृद्धि होगी तो जितने भी कैंडिडेट होंगे ना सभी पर वृद्धि होगी। अब 1 वर्ष आयु सभी की बढ़ी और टोटल कितने हैं 37, तो कुल कितनी आयु अधिक है 37, तो 14 + 37 बराबर होगा 7 × 4 = 11,
और ये होगा 51 वर्ष। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा? 51 वर्ष होगा। तो बस हमें यही देखना था कि अगर हमें ये क्वेश्चन ट्रिक से करना है तो हम कैसे करेंगे। आइए इसे दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि 36 विद्यार्थी जिनकी आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो हम ये मान के चलेंगे जितना ही औसत होगा ना, कि अगर आने वाला व्यक्ति भी उतने का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? औसत 1 वर्ष बढ़ा। तो जब औसत 1 बढ़ेगा तो जितने भी कैंडिडेट होंगे ना, सभी पर वृद्धि होती है। तो 37 हैं, तो 37 की आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो टोटल कितनी? 37 और 14 बराबर होगा 51। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। 20 persons is 25 years. One more person joins the group, then average age increase by 1 year 6 month. Find age of new person. 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है। उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया कि 20 व्यक्ति हैं। कितने? 20 व्यक्ति, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति और इनकी औसत आयु है 25 वर्ष। अब एक व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाता है। तो 20 व्यक्ति पहले थे, एक और आने से अब कितने होंगे? 21 होंगे। और औसत कितना बढ़ा? 1 वर्ष 6 महीने, जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 वर्ष। और अगर मैं 25 में 1.5 वर्ष ऐड कर दूं तो 26.5 वर्ष ये हमारा नया औसत होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ये क्वेश्चन ट्रिक से कैसे करना है। तो वही करना है हमें। यहाँ पर जो ये वृद्धि हो रही है वो कितने की? 1.5 ईयर की हो रही है। अब देखिए, अगर आने वाला व्यक्ति 25 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पर वृद्धि तो हम प्लस लेंगे, तो प्लस कितने की वृद्धि हो रही है? 1.5 की। और मैंने कहा था कि अगर औसत में वृद्धि होगी तो जितने भी व्यक्ति होंगे सभी पर होगी। तो प्रत्येक की आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो 21 व्यक्ति हैं तो 21 की कितनी बढ़ेगी? तो 25 प्लस 21 पंजे 105, 21 और 10 31। तो अगर इसको ऐड करें तो ये होगा 0.5, 1 और 5 6, 3 और 2 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 वर्ष। तो आंसर कितना होगा? 56 वर्ष आएगा। तो अगर हमें ये तरीका आता है तो हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। हम क्या करते हैं, हम सीधा इतना ही करेंगे और हमारा क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में ना हल हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, द एवरेज एज ऑफ 10 persons is 20 years. 2 more persons joins the group, then average age increase 2 years. Find the average age of both persons. 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। उन व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस बार जो व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्ति आए हैं। अभी तक हमने देखा केवल 1 व्यक्ति वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जब व्यक्ति 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष। 10 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु है 20 वर्ष। अब इसमें 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो व्यक्ति कितने होंगे? 12। और जो हमारा नया औसत होगा वो 2 वर्ष ही बढ़ जाता है तो वो कितना होगा? 22 वर्ष होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करता तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे केवल यही करना है इसमें कि जो 10 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं? 10,
और प्रत्येक की आयु कितनी है 20, क्योंकि एवरेज क्या होता है जो प्रत्येक होता है, तो 10 गुणा 20 अगर मैं करूं तो ये कितना होगा 200 वर्ष, यानी कुल आयु जो होगी वो 200 वर्ष होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं तो व्यक्ति कितने हैं अब 12 और प्रत्येक की आयु कितनी है 22, तो ये बराबर कितना होगा, तो ये होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, तो 264 वर्ष। अगर मैं 12 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों को घटा दूं तो व्यक्ति कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और इनकी जो एज है वो कितनी बचेगी 64 वर्ष, क्योंकि जो एज में डिफरेंस वो होगा 64 का और व्यक्तियों में डिफरेंस कितने का होगा 2 का। अब 2 व्यक्तियों की जो आयु है वो कितनी है 64 वर्ष, लेकिन हमें तो एवरेज पूछा है और एवरेज का मतलब होता है केवल हमें एक की ही निकालनी है, तो जो एवरेज बराबर होगा 64, 2 की आयु है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक की कितनी होगी 32 वर्ष आयु हमारी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन को करने का इसका बेसिक मेथड था, लेकिन हमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना। तो ये क्वेश्चन हमें जो करना है ना वो देख लेते हैं एग्जाम में कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो औसत आयु कितनी बढ़ी 2 वर्ष, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो व्यक्ति कितने बढ़े 2 बढ़े हैं। तो मैंने बताया था जब एक व्यक्ति होगा और हम ये मान के चल रहे थे कि आने वाला व्यक्ति अगर 20 वर्ष का हो, अब यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं 2, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले अगर दोनों व्यक्ति 20-20 वर्ष के हों तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर औसत 2 बढ़ा, औसत कितना बढ़ा 2, और यहाँ जो अब व्यक्ति हैं टोटल वो कितने हैं 12, यानी 12 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु 2-2 वर्ष बढ़ जाती है, तो टोटल कितनी बढ़ेगी 2 गुणा 12 और 12 दूनी 24, तो इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 40 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 64। तो जो आने वाले व्यक्ति हैं इनकी जो आयु है वो कितनी है 64 वर्ष, लेकिन हमें निकालना क्या है एवरेज, तो 64 ये 2 व्यक्तियों की है, हमें तो एक की निकालनी है, तो डिवाइड कर दो और हमारा आंसर कितना होगा 32 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में और कैसे करते हैं, इससे भी छोटा हम कैसे करेंगे वो देखिए। अब एग्जाम में हमें सीधा देखना है क्या व्यक्ति कितने आ रहे हैं, तो व्यक्ति आ रहे हैं 2, और जो हमारा पहला औसत है वो कितना है 20, तो जितने व्यक्ति और पहला औसत दोनों की मल्टीप्लाई, अगर औसत बढ़ा तो हमें लेना है प्लस, अगर औसत घटेगा तो हमें लेना है माइनस। अब औसत बढ़ा कितना 2 और टोटल व्यक्ति कितने हैं 12, तो ये होगा 20 दूनी 40 प्लस और 12 दूनी 24 बराबर 64, तो ये 2 व्यक्ति तो 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर कितना होगा 32 वर्ष होगा। तो केवल एग्जाम में इतना ही काम करना है, हो सकता है ये काम आप मौखिक भी कर लो एग्जाम में, आपको कॉपी पेन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया द एवरेज एज ऑफ 20 पर्सन्स इज 24 ईयर्स, 4 more persons joins the group, then average age increase 6 month, find the average age of 4 persons। तो हमें 20 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, 4 और व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। अब औसत आयु 6 माह से बढ़ जाती है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो हमें बताना है कि जो आने वाले 4 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु क्या है। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया था कि 2 व्यक्तियों की हम कैसे निकालेंगे, तो आप 4 की भी कर लोगे, 4 से ज़्यादा होंगे उसकी भी कर लोगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया 20 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं 20, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 24 वर्ष है। 20 व्यक्ति और इनकी औसत आयु कितनी है 24 वर्ष। यहाँ पर 4 व्यक्ति और आए तो 20 पहले से हैं, 4 आने के बाद 24 होंगे, और औसत कितना बढ़ा 6 माह।
अब देखो तो औसत बढ़ रहा है 6 माह, जबकि साल में कितने महीने होते हैं 12, तो कितना बढ़ेगा 1/2 बढ़ेगा, और 1/2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, तो मैंने इसको लिखा 24.5 वर्ष, ये हमारा नया औसत होगा। तो हमें 4 व्यक्तियों की आयु निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर औसत कितना बढ़ा प्लस 0.5, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये कितने बढ़े, ये बढ़े 4। तो अगर आने वाले 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक 24 का होता, अब एक तो हम ये काम करते हैं, हम 24 को 4 बार लिखें या 24 में 4 की मल्टीप्लाई कर लें, बात तो एक ही है। इसके बाद प्लस, क्योंकि औसत में वृद्धि तो कितने की 0.5 की। अब ये जो 0.5 की वृद्धि है ये कितने व्यक्तियों पर है, ये है 24 पर, तो गुणा 24 कर देंगे तो ये होगा 24 चौका 96 और 24 पंजे 120, तो ये होगा 12 बराबर 108। 108 ही 4 व्यक्तियों की कुल आयु है, लेकिन हमें तो औसत निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दें, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 27 ईयर, हमारा आंसर आ जाएगा 27 वर्ष। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया करे तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ना हल किया करो, उसके बाद आगे का वीडियो देखा करो। इससे ना जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई डाउट होता है तो इसमें क्लियर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से हल करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज एज ऑफ 15% इज 30 ईयर्स, 1 more person joins the group, then average age decrease by 1.5 years, find age of new person। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1.5 वर्ष से घट जाती है, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो हमसे पूछा गया है इसमें नए व्यक्ति की आयु, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि 15 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 15 व्यक्ति, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 30 वर्ष। 15 व्यक्ति और इनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो व्यक्ति कितने होंगे, अब 16 होंगे, और जो एवरेज है ना वो 1.5 वर्ष कम हो जाता है, तो एवरेज होगा 28.5 वर्ष, ये होगा। अब मैंने आपको बताए थे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना, हमने वो क्वेश्चन किए जिनमें एवरेज में वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अगर कमी तो हमें माइनस कर देना, तो यहाँ पर देखिए कितने की कमी 1.5 की, और यहाँ पर जो व्यक्ति आया है वो कितने व्यक्ति हैं, केवल एक। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला अगर व्यक्ति 30 वर्ष का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत में कमी, तो माइनस करेंगे, कितने की कमी 1.5 की। अब कितने व्यक्ति हैं टोटल 16, तो 16 व्यक्तियों पर कमी होगी तो गुणा 16 कर देंगे, यानी 16 व्यक्तियों में से प्रत्येक पर 1.5 की कमी, तो 30 माइनस 15 छक्के 90, 15 और 9 24, तो ये होगा 30 में से अगर 24 घटा दें तो आने वाला जो व्यक्ति है वो कितने वर्ष का होगा, केवल 6 वर्ष का होगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले खुद से करना,
उसके बाद आगे की वीडियो देखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, द एवरेज एज ऑफ 15 persons इज 35 years. 5 more person joins the group, then average age decrease by 5 years. Find average age of 5 person. 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 0.5 वर्ष से घट जाती है। 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो हमें बताना है 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमें दिए गए 15 व्यक्ति 15 हैं और इनका जो एवरेज हमें दिया है वो कितना दिया, वो दिया है 35 वर्ष। व्यक्ति 15 हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। अब इसने बोला कि 5 व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाते हैं तो व्यक्ति कितने होंगे, 20, और औसत कितना घटता है, औसत 0.5, यानी औसत बचेगा 34.5 वर्ष। यह हमारा औसत बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृद्धि हो रही है कमी, तो यहाँ पर हो रही है कमी माइनस कितने की, 0.5 की। और यहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति हैं वो कितने व्यक्ति हैं, 5। तो हमें क्या करना है कि ये जो 35 एवरेज है, यानी आने वाला, अगर प्रत्येक व्यक्ति 35 वर्ष का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो औसत कितना हमारा 35 और व्यक्ति कितने 5, तो गुणा 5 कर लेंगे क्योंकि 5 व्यक्ति की 35 आयु ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर कमी है तो माइनस 0.5 गुणा। अब ये जो कमी है ये कितने व्यक्तियों पर है, 20 व्यक्तियों पर। यहाँ पर जो ये कमी हुई है वो ये 20 व्यक्तियों पर। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 25, 5 तिया 15 और 2 17 माइनस 20 पंजे 100, ये 10, तो बराबर 165। तो आने वाले जो 5 व्यक्ति हैं उनकी कुल आयु कितनी है, 165 है। तो अगर हमें औसत निकालना है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 33 वर्ष। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसे, पहले आप लोग इसे करने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 15 persons इज 32 years. If 2 more persons are added, then the average is increased by 3 years. The new person have an age difference of 7 years. The age of the younger among the new person is 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। तो नए व्यक्तियों में छोटे की आयु ज्ञात करें। अब देखें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में, और इस तरह का कोई एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जिस दिन ऐसा क्वेश्चन आया है तो ये तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु, कितने व्यक्ति हैं, 15, और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, वो है 32 वर्ष। क्वेश्चन में हमें दिया गया 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर, अगर हम 2 व्यक्ति और शामिल कर लें तो कुल व्यक्ति कितने होंगे, 17, और जो औसत आयु है वो कितना, 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये 32 से कितना हो जाएगी, 35 वर्ष। तो ये कितना होगी, 35 होगी। अब इसने बोला है कि जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो एज में डिफरेंस है वो कितने का है। तो एज डिफरेंस हमें दिया गया 7 वर्ष का। तो छोटे की आयु हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ पर ये औसत हमारा बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 वर्ष।
इसके बाद यहाँ पर जो ये व्यक्ति आए हैं तो ये कितने व्यक्ति आए हैं? 2। तो यहाँ पर आने वाला अगर प्रत्येक व्यक्ति 32 का होता तो इसलिए हम 2 की गुणा कर लेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति आए हैं। यहाँ क्या हो रहा है? प्लस कितना? 3। औसत में 3 की वृद्धि, तो जितने भी व्यक्ति होंगे ना सभी पर 3 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 3 कितने पर होगी वृद्धि? 17 पर होगी। तो ये होगा 32 दूनी 64 प्लस 17 51 बराबर होगा 4 1 5 और 6 5 11। तो आने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनकी आयु का सम कितना है? 115। लेकिन हमसे बोला है, हमसे क्वेश्चन में दिया गया कि इनकी जो एज है ना उसमें डिफरेंस कितना है? 7 वर्ष का। जब डिफरेंस 7 होगा तो एज कितनी बचेगी? अगर हम डिफरेंस घटा दें तो ये बचेगी 108 और 108 को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे तो 54। इस 7 को एक 54 के साथ ऐड करेंगे तो ये बड़े व्यक्ति की आयु होगी और ये छोटे व्यक्ति की। तो यहाँ पर जो छोटे व्यक्ति की आयु होगी वो होगी 54, यानी 54 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी CHSL 2018 में ही पूछा गया। उस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। ये हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 8। 10 years ago the average age of a family of 5 members was 38 years. Now 2 new members joins whose age difference 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 10 years ago, what is the average of the new younger member? 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पहले थी तो नए सदस्यों में से छोटे सदस्य की आयु क्या है? हमें छोटे सदस्य की आयु ज्ञात करनी है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी CHSL में हमारा पूछा गया 2018 में ही। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पहले 38 थी। 10 वर्ष पहले 38। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सदस्य कितने हैं परिवार में। तो जो सदस्य हैं वो हैं 5। सदस्य कितने दिए हैं? 5। एक परिवार में सदस्य कितने हैं? 5। और 10 वर्ष पहले जो इनकी औसत आयु थी वो कितनी थी? 38। लेकिन वो 10 वर्ष पहले थी तो आज कितनी होगी? 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो आज होगी 48 वर्ष। अब इसने बोला कि 2 व्यक्ति समूह में और जोड़ते हैं तो व्यक्ति कितने होंगे? अब 7 होंगे। और उनकी जो औसत आयु ना आज भी उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष पहले कितनी थी? 38 वर्ष थी। तो यहाँ पर बस हमें यही देखना था कि यहाँ पर जो औसत में कमी है वो कितने की? 10 वर्ष की। और यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं वो कितने आए हैं? व्यक्ति आए हैं 2। तो आने वाला अगर प्रत्येक व्यक्ति 48 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अगर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति 48 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है उसकी वजह से औसत में 10 की कमी, तो माइनस करेंगे गुणा, और व्यक्ति कितने हैं? 7। तो टोटल ये होगा 48 दूनी 96 माइनस 10 70 बराबर 6। 9 में से 7 गया 2। तो जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु का जो योग है वो है 26 वर्ष। 26। अब इनकी जो एज डिफरेंस है तो डिफरेंस कितना है? 8। अगर हम 26 में से 8 घटा दें तो ये बचेगा 18, और 18 के भी 2 भाग करें तो ये होगा 9, और ये 9, एक 8 को 9 के साथ जोड़ देंगे तो 9 8 17। तो जो छोटा व्यक्ति है उसकी एज होगी 9 वर्ष, और जो बड़ा व्यक्ति है उसकी एज होगी 17 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह के
क्वेश्चन ही बहुत सारे आए थे, लेकिन मैंने केवल एक एक क्वेश्चन लिया, जो रिपीट क्वेश्चन है उन्हें नहीं लिया, जिनमें केवल संख्या ही चेंज हुई थी। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और ये भी CHSL 2018 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यह है 9 years ago the average age of a family of 5 members was 33 years. Now 3 new members joins whose ages are in ascending order with consecutive gaps of 8 years. If the present average age of the family is the same as it was 9 years ago, what is the age of the youngest new member? 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया कि 5 सदस्यों के एक परिवार की 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले थी 33। तो आज कितनी होगी? 33 में 9 ऐड कर लेंगे तो आज होगी 42 वर्ष। अब इसमें 3 सदस्य और जुड़ जाते हैं तो 8 सदस्य होंगे, 5 पहले से हैं, और इनकी औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी कि 9 वर्ष पहले थी। कितनी है? 33 वर्ष। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो औसत में कितने की कमी? 9 वर्ष की। और यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं वो कितने आए हैं? 3। देखो यहाँ पर औसत हमें कितना दिया? 42। तो जो व्यक्ति आए हैं अगर वो प्रत्येक व्यक्ति 42 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर औसत में क्या हुआ? कमी। तो यहाँ पर व्यक्ति तो 3 हैं तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, औसत में कमी होगी तो माइनस करेंगे, और कितने व्यक्ति हैं? 8, तो गुणा 8 कर लेंगे। तो 42 तिया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 माइनस 9 अट्ठे 72 बराबर होगा 6 में से 2 गया तो 4 और 12 में से 7 गया तो 5। कितना होगा ये? 54 वर्ष। आने वाले जो व्यक्ति हैं 3, उनकी आयु का योग कितना है? 54। अभी तो इसमें दिया गया, इसने बोला है कि जो ये व्यक्ति है ना इनकी आयु में 8 का डिफरेंस है। कितने का? 8 का। तो पहले की अगर मैं x मानूँ तो दूसरे की x + 8 और तीसरे की x + 16 मानूंगा, तभी तो 8 का डिफरेंस आएगा। और ये किसके बराबर होगा? 54 के बराबर होगा। तो 1, 2 और ये 3, तो x कितनी बार आया? 3 बार। तो ये 3x होगा। 16 और 8 24, 24 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस, और 54 में से अगर मैं 24 घटा दूं तो ये होगा 30। तो x बराबर होगा 30/3, और 3 से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आने वालों में जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो कितने का होगा? वो होगा 10 वर्ष का। तो वो कितने का होगा? 10 वर्ष का होगा। अब देखो इसमें ये जो हमने टाइप पढ़ा है, अभी हमारे इसमें केवल 9 ही क्वेश्चन हुए हैं। इसमें अभी 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको देख लीजिए। देखो यहाँ पर अगर औसत आने वाला व्यक्ति कम या ज़्यादा का, तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका ये कन्फ्यूजन ही रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा या हम ऐसा क्यों करते हैं। तो आप ये मान के चलिए, देखो 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक 20-20 वर्ष के हैं। अब आप ये मानिए कि 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक के पास 20-20 रुपये हैं। अब एक व्यक्ति और आता है तो व्यक्ति तो 6 होंगे, लेकिन जो व्यक्ति आया उसके पास 40 रुपये थे। कितने रुपए हैं? 40।
तो हमें पहले जो हमारा एवरेज था ना वो हमें उससे लेना है। तो अगर हम उससे 20 रुपये ले लें एवरेज के, तो बचे कितने, 20 ही बचेंगे। और ये जो 20 बचते हैं ना, इसे अब हम सभी पर बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। तो जितना ये होगा, तो ये होगा 10/3। तो यही हमारी औसत में वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन में होता क्या, हमें ये दिया होता है और हमसे जो ये टोटल सम होता है ना, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो आगे जो क्लास होगी मैं आपको और ज़्यादा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि जब औसत बढ़ेगा तो हमें प्लस लेना और घटेगा तो माइनस लेना। आज की हमारी क्लास इतनी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा लें। यानी हम जो इसमें मैथ पढ़ने वाले हैं एडवांस और अर्थमेटिक, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इस बैच के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल जितने क्वेश्चन आपको कराए जाए ना उनकी ही प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितने टाइप मैं यहाँ पर कराऊंगा आपके जो कंसेप्ट होंगे वो सभी क्लियर करा दिए जाएंगे। जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उसकी भी 2-3 क्लास बाद में ले ली जाएंगी।